नमस्कार मित्रों। भगवान श्री राम आएंगे, पर ऐसे आएंगे सोचा न था। यदि मोदी जी राम जी की उंगली ना पकड़ते तो मुझे लगता है वो चलना भी सीख नहीं पाते। पर साथ ही आज आपके साथ रामायण के 4 प्रसंग पर बात करेंगे जो सामान्यतः बहुत कम लोग जानते होंगे। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और समझेंगे कि आपके लिए मेरी मेहनत सार्थक हुई। दोस्तों, तो पहला प्रसंग यह है कि राम जी को वनवास हो गया और वे जैसे तैसे निषाद राज केवट और अन्य गुरुजनों से भेंट करते करते पंचवटी में पहुंच गए और अब उन्हें रुकने के लिए झोपड़ी या पर्णकुटी वगैरह बनानी है, तो इन्होंने गोदावरी नदी के किनारे रुकने का स्थान तय किया। अब श्री राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ और यहाँ झोपड़ी बनाने के लिए किसी से आज्ञा लेकर आओ। अब लक्ष्मण भैया जाते हैं और ढूंढते हैं कि कोई आज्ञा दे तो झोपड़ी बनाएं। अब लक्ष्मण जी गए पर कोई उन्हें मिला नहीं जो आज्ञा दे सके। यह बात आकर श्री राम जी को बताई तो श्री राम जी को बड़ा अटपटा लगा कि ऐसे कोई कैसे नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि क्या कोई भी पशु पक्षी कीट पतंग नाग कोई जीव नहीं मिला। तो लक्ष्मण जी को याद आया कि हाँ, एक बंदर मिला तो था और मैंने उससे पूछा भी कि हम झोपड़ी बना लें, तो वह कुछ अजीब इशारे करके भाग गया। तो श्री राम जी ने पूछा कि क्या इशारा किया। तो लक्ष्मण जी बताते हैं कि उसने कूदते समय एक हाथ मुंह पर, हृदय पर, फिर कमर पर हाथ रखा था और भाग गया। तो राम जी मुस्कुराए और लक्ष्मण से कहा कि अरे, वह इस वानर की तरफ से हमें आज्ञा ही थी। और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि उस वानर ने 3 जगह हाथ रखा। इसका तात्पर्य था जो मन अर्थात हृदय, वचन अर्थात मुंह और इंद्री अर्थात कमर पर जिसका वश होता है, उसे कहीं रुकने के लिए किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे थे हमारे राम जी जो वन में भी आज्ञा की आवश्यकता समझते हैं। तो क्या ऐसे श्री राम जी का जन्म स्थान कैसे कोई छीन सकता है। हाँ, प्रकृति ने अवश्य व्यवस्था की होगी कि ये सनातनी कैसे एक होंगे। आगे जाकर तो हो सकता है कि प्रभु ने निमित्त बनाया होगा कि ये इसी बहाने एक हो जाएंगे और सनातन को आगे ले जा सकेंगे। तो हमारा ऐसा मानना है कि हर घटना के पीछे कुछ भला अवश्य छुपा होता है। अतः व्यक्ति को सदैव सकारात्मक ही रहना चाहिए, क्योंकि आज का दुख कल का सौभाग्य बनता है और इसे रामायण के माध्यम से ही भली भांति समझ सकते हैं। महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वे बड़े दुखी रहते थे, पर ऐसे समय में उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था। मजे की बात यह है कि इस हौसले की वजह से किसी ऋषि मुनि या देवता का वरदान नहीं, बल्कि श्रवण कुमार के पिता का श्राप था। राजा दशरथ जब जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया श्राप याद आ जाता था। कालिदास ने रघुवंशम में इसका वर्णन किया है। श्रवण के पिता ने ये श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, वैसे ही तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ को पता था कि ये श्राप अवश्य फलीभूत होगा और इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में तो जरूर पुत्र प्राप्त होगा, तभी तो उसके शोक से मैं तड़प के मरूंगा। यानी श्रवण का श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। ऐसे ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई। सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे, तो उसके साथ साथ उन्हें ये भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें क्या मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। भगवान श्री राम सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, आपको ये सब कैसे पता। तो सुग्रीव ने उनसे कहा कि मैं बाली के भय से जब मारा मारा फिर रहा था तब पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण न मिली और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। दोस्तों, सोचिए, अगर सुग्रीव पर यह संकट न आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता और माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। चौथा प्रसंग है, एक बार जानकी माता ने कहा कि हनुमान, एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे पूंछ नहीं जली आग में, लेकिन पूरी लंका जल गई। श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, लंका तो सोने की है
और सोना कहीं आग में जलता है क्या? फिर कैसे जल गया? माता सीता ने पुनः पूछा। हनुमान जी बोले, माता, लंका में साधारण आग नहीं लगी थी, पावक थी। पावक जरत देखी हनुमंता। पावक? हाँ माँ, ये पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? पावक माने तो आग ही है। हनुमान जी बोले, ना माता, यह पावक साधारण नहीं थी। फिर? जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। यह राम जी के रोष रूपी पावक थी, जिसमें सोने की लंका जली। तब जानकी माता बोली, बेटा, आग तो अपना पराया नहीं देखती। फिर यह तो बताओ, यह तुम्हारी पूंछ कैसे बच गई? लंका जली थी तो पूंछ भी जल जानी चाहिए थी। हनुमान जी ने कहा कि माता, उस आग में जलाने की शक्ति ही नहीं, बचाने की शक्ति भी बैठी थी। माँ बोली, बचाने की शक्ति कौन थी? हनुमान जी ने तो जानकी माता के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि माँ, हमें पता है प्रभु ने आपसे कह दिया था, तुम पावक महु करहु निवासा। उस पावक में तो आप बैठी थी, तो जिस पावक में आप विराजमान हो, उस पावक से मेरी पूंछ कैसे जलेगी? माता की कृपा शक्ति ने मुझे बचाया। माँ, आप बचाने वाली हो, आप ही भगवान की कृपा हो। तब माँ के मुंह से निकल पड़ा, अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियाँ वरदान है, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान समझो। कोई व्यक्ति यदि खाली बर्तन लेकर घूम रहा है तो यह आवश्यक नहीं कि वह मांगने आया है, हो सकता है कि वह बांट कर आ रहा हो। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हो तो कभी अगर कोई दुख विपदा अड़चन आ जाए तो घबराना नहीं, क्या पता वो अगले पल किसी सुख की तैयारी हो। तो साहब, अंत में उन आक्रांताओं का भी शुक्रिया है जिन्होंने हमें एक होने में, सनातन को सहेजने में और राष्ट्र को पुनः राम नाम की एक डोर में बंधने का अवसर दिया। यह जिंदगी तो तेरी यादों की अमानत है सांवरे, हम तो सिर्फ सांसों की रस्म अदा कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।